Hello dear student, this is Hina Malhotra. So yesterday we have started our chapter that is number systems. हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये हमने 4 टॉपिक्स करे थे जिसका मैं आपका आज रिकैप्चुलेशन लूंगी. देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, राइट. सो सबसे पहले जो मैंने एक आपको राइट साइड पे, अगर जिन बच्चों ने ये लास्ट क्लास नहीं देखी तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्लीट द फर्स्ट लेक्चर, देन यू विल कंटिन्यू दिस पार्ट 2. ठीक है. सो आज की क्लास में आपका क्या सबसे पहले रहेगा? रिकैप्चुलेशन, जिसमें आपका फर्स्ट जो सर्कल था वो हमने क्या लिया था? दैट वाज रिलेटेड टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को वी ऑलवेज डिनोट बाय n. आपका फर्स्ट सर्कल n है. अब मैंने क्या बोला था? नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है? बेसिकली ऑल नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर. सारे नेचुरल नंबर्स किस में आते हैं? होल नंबर्स में. तो अगर मैं इससे एक बड़ा सर्कल ले लूं तो वो बेटा क्या होता है? दैट इज योर होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? दैट वुड बी W. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स दोनों ही किसके बीच में आते हैं? आपके इंटीजर्स के पार्ट होते हैं. इफ आई एम टेकिंग वन सर्कल सो इट मीन्स दैट वुड बी योर इंटीजर. यहाँ पे आप एक सर्कल बना लीजिए. ठीक है. इंटीजर्स को वी कैन डिनोटेड बाय Z. एम आई क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर्स के बारे में. रैशनल नंबर्स का मैं एक छोटी सी एक आपको लाइन बता देती हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा. बेसिकली रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q. P and Q are integers where Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime. Co-prime की definition हमने क्या पढ़ी थी? That means HCF of P and Q would be 1. Co-prime में क्या होता है कि उसमें common factor क्या होना चाहिए? Highest common factor should be 1. So basically इससे बड़ा circle अगर हम लेते हैं तो वो किसके लिए हमारा lie करेगा? That would be your rational number. I hope this part is clear to everyone. And rational number को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? Q. ये आपके 4 पार्ट्स हमने पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. इसके बाद में आपको एक नॉर्मल एक चार्ट बनाऊंगी जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. बेसिकली रियल नंबर्स, मैंने आपको बोला था कि हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो 9th और 10th के लिए दोनों के लिए यूजफुल है ना. फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड इज नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड इज रियल नंबर्स. सो अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर्स बोलूं तो आपको बहुत डाउट हुआ होगा कि मैम आपने आर तो कहीं नहीं लिया, रैशनल नंबर्स बोला तब भी आपने आर नहीं यूज किया, इंटीजर्स में आपने जेड यूज किया. तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी बेटा, रियल नंबर्स में हम क्या यूज करते हैं? रियल नंबर्स को वी ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल R, राइट. आई एम हाईलाइटिंग रियल नंबर्स ये है. अब रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स में आपके सारे जो नंबर सिस्टम कहा जाता है बेटा, रियल नंबर्स में आपके पास सारे नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट होके. अगर मैं इसमें बोलूं तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रैशनल नंबर एंड सेकंड इज योर इरैशनल नंबर. This is your rational number and this is your irrational numbers. ठीक है. बेसिकली अब आपके पास रैशनल नंबर तक आपको सब कुछ समझ आ गया. ये आपका W, this is Z and this one is your Q. ठीक है. सो इट मीन्स अगर आपके रियल नंबर्स की बात करी जाए तो आपके पास ये सारे नंबर्स के साथ हम क्या एड ऑन कर देते हैं? दैट इज इरैशनल नंबर. अब इरैशनल नंबर क्या होता है आपका? ये क्वेश्चन होगा. बेसिकली जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वी कैन टेक इट एज √2. अब √2, अब अगर मैं √2 लेती हूँ तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट. आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में. सो वहां आपने देखे होंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया. जो बेसिकली 2 को, जैसे अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या होता है? 4. अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट मीन्स 9. तो 4, 9, 16 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर, बेसिकली जिनका हमारा स्क्वायर नंबर्स होते हैं. अगर हम √2 की बात करते हैं, आगे
आपका क्या हुआ, √3। √3 के बाद अगर √4 ले लेती हूँ बेटा, सो आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ मैं, √4 क्या हो जाएगा आपका 2। तो इट मीन्स दिस इज योर रैशनल नंबर। हमारी कल भी बात हुई थी कि 2 अगर हमारा सिंपल है तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से, बट नो, दिस इज नॉट ट्रू। हम क्या ले सकते हैं, 2/1, तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा क्या हो गया, q। सो इट मीन्स √2, √3, √5 दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की आपने डेफिनेशन एक और पढ़ी होगी आपने, नॉन टर्मिनेटेड, आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, बट जिनके पास डीएवी की बुक्स होती हैं उनको ये बात पता होगी, दे हैव स्टार्टेड इन 7th स्टैंडर्ड। आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आर इर्रेशनल नंबर्स, जिनको डिवाइड करने पे अगर हमारा क्वोशेंट कभी भी रिपीट ना करे, मतलब डेसिमल के बाद अगर हमारे नंबर्स रिपीट नहीं करते और कभी भी स्टॉप नहीं होते, जिनका कोई टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होता, तो इट मीन्स दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। आपके पास एक और इर्रेशनल नंबर होता है, दैट इज पाई। पाई की वैल्यू आप कहोगे मैम दिस इज 22/7, हाउ कैन यू say that it's irrational, it is an irrational number। so बच्चे ये जो 22/7 होता है, आप बहुत बार आपको ये डाउट आएगा और आपको इसका लॉजिक भी नहीं पता चलेगा, तो इट मीन्स 22/7 जो होता है दैट इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या होती है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्लियर, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। I hope this part is clear to everyone। and real numbers में आप ये सारे numbers ले सकते हो। आप कहोगे मैम real numbers के specific numbers क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, rational और irrational को combine करके हम कोई भी numbers real numbers में ले सकते हैं। I hope ये वाला part आपको clear हो गया होगा। अब आपके पास एक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 9th स्टैंडर्ड में 1.1 में आपका ये क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्सरसाइज 1.1 का। आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है आपको, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, लेट इट बी फाइंड 6 रैशनल नंबर। आप क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपकी बुक में बेटा ऑल्टरनेटिव में 2 मेथड्स दे रखे हैं। I would prefer you all are in 9th standard, so please use this method. This is very important question. आपके 2 मार्क्स में हमेशा ये क्वेश्चन आता है और बहुत इजी मेथड है अगर आप ये मेथड यूज करते हैं। देखिए आपको जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6। सो आप एक जगह नंबर ले लीजिए 3 और एक जगह नंबर क्या ले लीजिए 4। अब इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वी कैन राइट डाउन 1। ये डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, वी कैन कंसिडर इट एज 1। इफ वी वांट टू कैलकुलेट 6 रैशनल नंबर्स, आपके पास एक बहुत इजी चीज है कि आपको क्या याद रखनी है, जब आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 7, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए, तब आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, आप डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, दैट इज 1। सो इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1, जस्ट अ सक्सेसर ऑफ 6। सक्सेसर क्या होगा आपका, so it means 7, so it means we will multiply it by 7 here, it means with the numerator and with the denominator as well, and same with the next part, 7 and 7 से multiply किया, so it means 7 3 the 21 upon 7 and here it would be 28 upon 7। तो अगर इन दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर्स देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 28/7 is less than 22/7, is less than 23/7, less than 24/7, less than 25/7, less than 26/7, less than 27/7, less than 28/7। But most of the schools में कई बार ऐसे लिखवा देते हैं 6 rational numbers between 3 and 4। डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, that means 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। बट इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, आपको हमेशा रैशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 22/7 है, तो आप देखो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर। 23/7 है, वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर। 24/7 नो, 25/7, 26/7, 27/7। सपोज अगर मेरा नंबर आ जाता है 24/4,
सो इट मीन्स वी कैन रिड्यूस इट. सो इट मीन्स हम यहाँ क्या लिख देते हैं 6/1. सो आपको हमेशा रिड्यूस करना है अगर आपके पास कॉमन फैक्टर 1 नहीं है. अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली अब इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22/7 एंड सो ऑन आप लिखते जा सकते हैं. सिमिलरली आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो क्या है 3/5 and 4/5. सो इट मीन्स वी कैन अप्लाई द सेम मेथड. यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम होगा सो इट मीन्स वी कैन अप्लाई द सेम मेथड. अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बोले हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दो विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी. इफ यू हैव लाइक दिस सो प्लीज like and subscribe the channel and share with your friends. Okay, and we will consider all the important topics. आगे जो important topics होंगे वो मैं upcoming classes में लूंगी. Okay, thank you.